नमस्कार दोस्तों। काफ़ी समय से आप लोगों के कुछ सवाल आ रहे थे, जिसमें सबसे पहला जो आप लोगों का प्रश्न था वो ये था कि सर रीट का फॉर्म अप्लाई करें या नहीं करें। तो आप लोगों को बता दूं, रीट अगर आपने पिछली पास कर रखी है तो इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जिस दिन से ये प्रमाण पत्र जारी हुआ है उस दिन से लेकर के ये आजीवन रहेगा। अब आप खुद अपनी तैयारी अगर जांचना चाहते हैं तो आप रीट का फॉर्म भर सकते हैं। मैंने कई विद्यार्थियों को मैसेज के माध्यम से बता दिया था जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए थे अपने। अब उसके बाद में वैकेंसीज इतनी आ गई कि विद्यार्थी लोग जितने भी हैं वो सभी कंफ्यूज में चल रहे हैं। तो हर एक चीज़ का अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले था कि कॉलेज व्याख्याता की जो भर्ती निकली है, इसमें कई विद्यार्थियों की ये थी कि सर मेरी नेट पास नहीं है तो मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कई विद्यार्थियों की थी कि सर मेरी सेट पास है लेकिन नेट नहीं है, मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और कई विद्यार्थियों के अन्य कई सवाल जवाब थे। तो सबसे पहले बता दूं, इसमें 3 शर्तें रखी हैं कॉलेज व्याख्याता। अगर विज्ञापन आप लोगों ने पढ़ा है तो इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 2009 से पहले तक 2009 से पहले तक अगर आपने पीएचडी कर रखी है और आप नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विज्ञापन में आप लोग पढ़ सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य मंच में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप लोग सेट पास हैं, सेट या जिसको बोलते हैं स्लेट भी बोलते हैं कई स्टेटों में, परंतु इसकी मुख्य शर्त ये रखी थी कि आपने अगर राजस्थान राज्य के विद्यार्थी हैं और राजस्थान की सेट अगर आपने पास कर रखी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान की सेट पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, अन्य किसी राज्य से आपने सेट परीक्षा पास कर रखी है वो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए। अगर आपने नेट पास कर रखी है, नेशनल एलिजिबल टेस्ट, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं चाहे आप किसी भी राज्य के हों। तो अब जिस विद्यार्थियों ने नेट, सेट, पीएचडी कुछ नहीं कर सकता वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है अपने सामने, आपने कुछ नहीं कर रखा है इनमें से, ना पीएचडी है, ना नेट है, ना सेट है, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते अगर आप लोग इंटरव्यू से पहले नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फिर इंटरव्यू दे करके आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज व्याख्याता है वो बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी 2 चांस आपके सामने हैं। कॉलेज व्याख्याता की जो परीक्षा है वो होनी है दिसंबर 2025 में, इंटरव्यू होने हैं मार्च अप्रैल 2026 में। करीबन आपके पास में कम से कम 16 महीने का समय है। 2 मौके आपको मिलेंगे, जून का और दिसंबर का। आप लोग फॉर्म अप्लाई करें और तैयारी इस कदर करें कि आप लोगों की कॉलेज व्याख्याता के साथ साथ नेट है वो भी क्वालिफाई हो जाए तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज में व्याख्याता बन सकते हैं। अब इस प्रकार का कॉलेज व्याख्याता को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। बुक्स की चर्चा भी मैं करूंगा, लेकिन आपको पहले फॉर्म की बता दूं। ठीक है, स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म भर चुके हैं, उसकी डेट भी निकल चुकी है। तो ये आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। इसमें एमए और बीएड की डिग्री है वो मांगते हैं। द्वितीय श्रेणी है, इसमें बीए और बीएड मांगते हैं। ठीक है, और रीट मेंस में बीए और बीएड मांगते हैं। अब कई विद्यार्थियों की समस्या ये थी कि भाई कॉलेज व्याख्याता की करूं या फर्स्ट ग्रेड की करूं, बहुत से विद्यार्थियों के यही प्रश्न था। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड यानी प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसकी ऑटोमेटिक तैयारी हो रही है। वो कैसे हो रही है बताऊं, हिंदी साहित्य का इतिहास कॉलेज व्याख्याता में आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? वही हिंदी साहित्य का इतिहास है, कुछ भी बदलाव नहीं है। प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर काव्य शास्त्र है, कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बिंदु जो हैं वो कॉलेज व्याख्याता में अधिक हैं।
उसमें से कुछ जो बिंदु हैं वो प्रथम श्रेणी में भी जोड़े गए हैं। तो दोनों जो सिलेबस हैं, जो पाठ्यक्रम है, उसका मेल हो रहा है। अब रही रचनाओं की बात, कुछ रचनाएं कॉलेज व्याख्याता में अलग जोड़ी गई हैं, तो कुछ रचनाएं हैं वो व्याख्याता स्कूल शिक्षा विभाग है उसमें अलग जोड़ी गई हैं। तो वो रचनाएं अगर आप लोग अलग अलग तैयार करनी पड़ेंगी, वो एक थोड़ी सी अलग मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि आपको कॉलेज व्याख्याता के साथ साथ प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी है वो आराम से आप लोग कर सकते हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं तो। अब रही द्वितीय श्रेणी और रीट मेंस की बात, तो आपको एक बात बताऊं, देखिए द्वितीय श्रेणी में हालिया आपने अभी पेपर दिया है तो आप लोगों ने देखा होगा 90 प्रश्न व्याकरण से पूछे गए थे, 30 प्रश्न साइकोलॉजी से पूछे गए थे। अब रीट मेंस की अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 60% टोटल आते हैं सब्जेक्ट के, उनमें से टोटली व्याकरण के आते हैं कम से कम 50%, 10% आते हैं शिक्षण विधियों के। तो आप खुद, कॉमन सेंस की बात है, खुद सोचिए, खुद समझिए कि आप द्वितीय श्रेणी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो रीट मेंस की आपकी तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है। चाहे सब्जेक्ट को लेकर के देख लो, चाहे आप जीके का पोर्शन देख लो, वही हिंदी साहित्य जो राजस्थान का जीके है वो द्वितीय श्रेणी में पूछा जाएगा, और वही रीट मेंस में उसी प्रकार के साइकोलॉजी के प्रश्न द्वितीय श्रेणी में है तो वही साइकोलॉजी के एक दो बिंदु को छोड़ करके रीट मेंस में पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आप थोड़ा सा मतलब कमांड करके सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करोगे, तैयारी करने की कोशिश करोगे, तो आप लोग आराम से द्वितीय श्रेणी की तैयारी करोगे। हो सकता है आपका द्वितीय श्रेणी में सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप रीट मेंस का पेपर है वो आराम से पास कर सकते हो। इस प्रकार का कहीं पर भी आपके कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो आप इन चारों भर्तियों में, चारों शिक्षक भर्तियां हैं, सबसे बड़ी भर्ती आप लोगों को पता है कॉलेज व्याख्याता की होती है शिक्षक वर्ग में, और सबसे नीचे अगर देखते हैं तो बेरोजगारी हटाने के लिए रीट मेंस जो थर्ड ग्रेड अपन लोग बोलते हैं वो वाली होती है। तो आप लोगों को इस प्रकार का ये जो कंफ्यूज था, जितने भी आपके सवाल थे उनका जवाब जहां तक मैं मानता हूं आप लोगों को मिल चुका है। थोड़ा खुद भी आप लोग समझिए, सोचिए, सिर्फ वीडियोस पर ही डिपेंड मत रहिए, खुद सोचिए, समझिए, खुद ये तय कीजिए कि मुझे किसकी तैयारी करनी है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, देखिए आपके सामने मान लीजिए ये सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है। अब देखिए ऊपर की सीढ़ी की अगर आप हाथ डालते हैं ऊपर वाली में, तो आप भागते भागते कहीं ना कहीं आपका पैर है वो बीच वाली जो एंगल है उस पर अटक जाता है। मेरा कहने का मतलब है कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करते हो तो आपको प्रथम श्रेणी या फिर द्वितीय श्रेणी में कहीं ना कहीं आप लोग अपना टांग अड़ा ही सकते हो, यानी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बड़ी तैयारी करोगे तो। समझ रहे हो बात को? द्वितीय श्रेणी की अगर तैयारी करोगे तो रीट की आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी, रीट मेंस में आपको कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। अब रही बात इसी सीढ़ी में अगर नीचे का पायदान अगर आप लोग चूज करते हो, मतलब रीट मेंस, तो इस पायदान को इतना जानदार आपको पकड़ना है, इतनी जोरदार आपकी पकड़ होनी चाहिए इस पे कि इस पायदान से अपन लोग घसीटे नहीं जाएं, बल्कि इसके चिपके रहें ताकि अपने को मंजिल है वो मिल सके। मतलब अपन को रीट मेंस निकालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपका मन डावाडोल हो रहा है कि नहीं फर्स्ट ग्रेड भी बस की बात नहीं है, सेकंड भी बस की बात नहीं है, फर्स्ट कॉलेज व्याख्याता तो सोच भी नहीं सकते हैं अपन लोग, तो रीट मेंस की तैयारी इस कदर कीजिएगा कि रीट मेंस अपने हाथ से जानी नहीं चाहिए। समझ गए बात? अब कई विद्यार्थियों के पुस्तकों को लेकर के समस्या थी, तो आपको बता दूं कोई भी पुस्तक पढ़ो, कैसी भी पुस्तक पढ़ो, एक पुस्तक पढ़ो उसको 10 बार पढ़ो, नहीं कि आप मार्केट में जाकर के 10 पुस्तकें ला करके 10 पुस्तकों को एक एक बार पढ़ो, कोई कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। 10 पुस्तकों को एक एक बार पढ़ना और एक पुस्तक को 10 बार पढ़ना, वाक्य देखने में एक से लग रहे हैं आपको, परंतु डिफरेंट है वो बहुत है। एक पुस्तक को 10 बार पढ़ोगे तो आपको वही चीज 10 बार रिवाइज होगी, और 10 पुस्तकों को एक एक बार पढ़ोगे वही चीज अलग अलग तरीके से आपके सामने आएगी, तो आप लोग वहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कम पुस्तकें, कम कंटेंट इकट्ठा करना, फालतू के नोट्स वगैरह हैं वो भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में जो सरल लग रहा है, रुचि लग रही है, जिस पुस्तक को पढ़ने में आपको आनंद आ रहा है, वो वाली पुस्तकें आप लोग चुने। हिंदी में खास तौर से ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में आचार्य शुक्ल का इतिहास ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 बार पढ़ना है, और एक बच्चन सिंह का सिर्फ 2 ही हिंदी साहित्य के इतिहास हैं, वो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, उन पुस्तकों को लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य में आपको इस प्रकार से लेंदी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे गणानंद के बारे में भी पूछ लिया, तो गणानंद के बारे में 4 ऑप्शन आपको इस कदर मिलेंगे कि चारों में आप लोगों को अगर सही गणानंद का पूरा सा नॉलेज है अच्छे से,
तो ही आप उत्तर दे पाओगे, अन्यथा सीधा सीधा प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही कम पूछा जाएगा। बिल्कुल पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के अपन लोग हैं वो प्रश्न है वो सोल्व कर पाएंगे। अब कई विद्यार्थी जैसे फर्स्ट ग्रेड की मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि अपन लोगों ने मधुरिमा ये जो पुस्तक आप लोग जो देख रहे हैं वो जिस विद्यार्थी ने पढ़ी है वो लोग खुद बता देंगे कि पुस्तक में कैसा कंटेंट है। जो रचनाओं की पुस्तक है अपना स्नातकोत्तर स्तर का व्याख्याता भर्ती में आप लोगों को बता दूं अब की बार 30 प्रश्न हटा दिए हैं, किसके, साइकोलॉजी के, यानी आईसीटी एकमात्र वही जोड़ा है, उसके 10 प्रश्न आ जाएंगे, तो 20 प्रश्न हिंदी के आने हैं। हो सकता है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के 5-7 प्रश्न बढ़ा दें और साथ ही साथ में स्नातकोत्तर वाला जो पोर्शन है वो वाला बढ़ा दें। अब अभिव्यक्ति माध्यम जो पुस्तक चलती है अपनी, उसके नोट्स के रूप में छोटी सी पुस्तक अपन ने निकाल रखी है, कई विद्यार्थियों ने पढ़ी है। और जिन लोगों ने ये पुस्तकें पढ़ी हैं वो लोग कमेंट जरूर करें कि पुस्तकें कैसी हैं। पुराने आरपीएससी का आए हुए प्रश्नों का अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वाली पुस्तक आप लोगों को पास में, बहुत से विद्यार्थियों के पास में है। और एक एग्जाम रिव्यू नाम से अपन ने अभी लेटेस्ट में निकाली है। ये पुस्तकें अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार जरूर इन पुस्तकों का अध्ययन करें, अपने मित्रों के साथ में इस चीज़ का डिस्कस भी करें कि पुस्तकें कैसी हैं। अगर आप लोगों ने कोर्स कर लिया है द्वितीय श्रेणी का पूरा, मान लो पिछली बार सिलेबस तो अब की बार बदला ही नहीं है, तो पूरे सेकंड ग्रेड के सिलेबस की ऑब्जेक्टिव यानी 5100 प्रश्नों की ये पुस्तक है। ये भी कई विद्यार्थियों ने पढ़ी है। आप लोग इन पुस्तकों का एक बार अध्ययन कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, अपने मित्रों से डिस्कस कीजिएगा। जिन लोगों ने पढ़ी है वो लोग कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को पुस्तक कैसी लगी। तो आप लोग कोई भी पुस्तक पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा यही पुस्तक पढ़ो, और भी पुस्तक बहुत है आप लोग देखते हैं बाजार में, तो जो भी आप लोग पुस्तक पढ़ेंगे उसको अधिक से अधिक बार पढ़ें, मेरा कहने का मतलब यही है। तो आप लोगों के जो भी सवाल थे, जो भी प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों के जवाब जहां तक मैं मानता हूं संतोषजनक हो गए। फिर आप 1-2 विद्यार्थी मिलकर के इस वीडियोस पर चर्चा कीजिए कि सर ने ये बात बताई है, कहां तक ये बात उचित है, कहां तक नहीं है। ठीक है, एक बार फिर दोहरा देता हूं, ये दोनों तैयारी आप लोग आराम से कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सिलेबस करीब करीब समान है रचनाओं को छोड़ करके। ये दोनों जो है द्वितीय श्रेणी और रीट बैंक्स हैं, उनका अधिकांश सिलेबस समान है, इसलिए आप लोग इनमें से आप लोग चूज कीजिएगा कि मुझे कौन सी की तैयारी अच्छे से करनी है, ताकि नीचे वाली है उसकी तैयारी करूं तो मुझे अधिक जोर ना आए। अगर कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करते हैं सीधा फिर रीट बैंक्स में आते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि उसका सिलेबस ये अलग है, इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा अलग है। जबकि द्वितीय श्रेणी और रीट बैंक्स का एक है, प्रथम श्रेणी और कॉलेज व्याख्याता का उसका भी थोड़ा सा सेम है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर करें।